हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल इंग्लिश विद ममता केसरी। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें। ठीक है। और कुछ आपके क्वेश्चन होंगे जो कि अक्सर कमेंट में आपके द्वारा पूछा जाता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एक आता है कि मैम, क्या यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए टेट करना अनिवार्य है या नहीं है? ठीक है। तो इसके लिए मैं बता दूं आपको कि यदि आप पुरानी भर्ती की बात कर रहे हैं, यानी कि 2022 की जो वैकेंसी है उस पे कोई भी किसी भी प्रकार का नया टेट लागू नहीं होगा। ठीक है। और यदि बाद की जो भर्ती आती है तो नई शिक्षा नीति में हो सकता है कि नया एक प्रकार का टेट लागू कर दिया जाए और उसको पास करने के बाद ही आप यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए एलिजिबल होंगे। हो सकता है सिलेबस में भी कुछ चेंजिंग कर दी जाए, सिलेबस का जो पैटर्न है उसे भी बदल दिया जाए। जैसे एलटी ग्रेड में आप देखते हैं कि आपके सब्जेक्ट के साथ साथ जीके और जीएस के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें जो है, नया जो शिक्षा आयोग है वो गठन होने के बाद और नई शिक्षा नीति पूरा लागू होने के बाद ही आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल पुरानी भर्ती पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये आप सभी के लिए अच्छी खबर है। दूसरी बात यह है कि अक्सर लोग का क्वेश्चन आता है कि सैलरी, मैम सैलरी कितनी है? यदि हम वर्तमान समय में यूपी टीजीटी या पीजीटी की पोस्ट पे अगर ज्वाइन करते हैं तो वर्तमान समय में हमें कितनी सैलरी मिलेगी। ठीक है। और कहीं ना कहीं यही मोटिवेशन होता है जिसकी वजह से हम पूरे मनोयोग के साथ तैयारी में लगे रहते हैं। तो हालांकि मैंने इस पे एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, यदि आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर के देख लीजिएगा कि सैलरी से संबंधित मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है जिसमें बताया गया है कि किस तरह से डीए बढ़ता है। ठीक है। इंक्रीमेंट कितना परसेंट बढ़ता है, एनपीएस कितना कटता है, आपको इन हैंड कितनी सैलरी प्राप्त होती है, ये सब कुछ मैंने डिटेल में वहाँ बताया हुआ है। फिर भी यहाँ एक लगभग में मैं आपको बता देती हूँ कि यदि आप वर्तमान समय में ज्वाइन करते हैं एज ए यूपी टीजीटी पीजीटी टीचर तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो आप मान के चल सकते हैं कि आपकी फर्स्ट जो सैलरी होगी वो आप 65,000 से लेकर के 70,000 के करीब में आपकी सैलरी बनेगी, जिनमें से 6 या 7,000 आपका एनपीएस के रूप में डिडक्ट हो जाएगा। बाकी सैलरी आपको इन हैंड प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। शहरी क्षेत्रों में जो ज्वाइन करते हैं उनकी सैलरी कुछ अधिक होती है और ग्रामीण क्षेत्रों की सैलरी 2-4 हज़ार कम होती है। ठीक है ना। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप जब ज्वाइन करते हैं तो आपको कितनी सैलरी प्राप्त होगी, और जो कि एक मोटिवेशन का कारण है और आपको पढ़ाई में इसकी वजह से भी मन लगता है लोगों का। उसके बाद से जान लेते हैं प्रोबेशन पीरियड के बारे में। जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपका जो 1 साल का जो समय होता है ज्वाइन करने के डेट से लेकर के, वो होता है आपका प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड में आपके व्यवहार को देखा जाता है। ठीक है। कि अगर कोई कमी है तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, यदि कोई कमी नहीं है तो आप एक स्थायी शिक्षक बन जाते हैं 1 साल के बाद। जैसे ही आपने 1 वर्ष पूरा कर लिया जॉइनिंग डेट से लेकर के, तो आप स्थायी शिक्षक के रूप में जाने जाएंगे। और एक और क्वेश्चन बार-बार चैनल पे आ रहा था कि मैम, बहुत सारे लोगों ने ये अफ़वाह बनाया हुआ है कि जो यूपी टीजीटी का पोस्ट है वो एक प्राइवेट स्कूल की तरह देखा जाने लगा है और यहाँ पे जो मैनेजर होते हैं उनकी मनमानी चलती है और वो जब चाहें तब निकाल सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके बारे में ये बता देना चाहूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि बिना कारण के ही आपको जब चाहे तब निकाल दिया जाएगा, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ें, ये सारे भ्रम हैं जो निकाल दीजिए। आपको जो सैलरी मिलेगी वो भी गवर्नमेंट देता है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन लागू होते हैं वो भी गवर्नमेंट का होता है। बस अंतर ये होता है कि कुछ अधिकार जो होते हैं वो मैनेजर के हाथों में होता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसकी वजह से कोई दिक्कत आएगी या कोई परेशानी आएगी। जैसे अगर आप ज्वाइन करने जाते हैं, जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो जो जिला विद्यालय निरीक्षक होते हैं उनके द्वारा एक लेटर दिया जाता है आपको, जो कि प्रबंधक के नाम संबोधित होता है कि आप फला व्यक्ति को अपने कॉलेज में ज्वाइन करा लें। ठीक है। तो ज्वाइनिंग का अधिकार उनके पास है और थोड़ी बहुत राइट्स उनके पास हैं, लेकिन इसका मतलब ये सारी रूल्स एंड रेगुलेशन जैसे गवर्नमेंट में लागू होते हैं वैसे ही आपके ऊपर भी लागू होंगे। ठीक है। और जैसे गवर्नमेंट में जो डीए बढ़ता है या इंक्रीमेंट बढ़ता है या सैलरी का जो रूल्स है वो सब कुछ वैसे ही होगा।
तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जिससे कि आपका तैयारी में मन ना लगे। तो इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। और उसके बाद जान लेते हैं छुट्टियों के बारे में, कि यदि आप एक टीचर के पोस्ट पे जॉइन करते हैं, तो आपको कौन-कौन सी लीव की सुविधा आपको मिलती है। तो सबसे पहले 14 सीएल होता है। सीएल मतलब कैज़ुअल लीव। 14 सीएल आपको 1 साल के अंदर आपको मिलेगा। 1 साल में कभी भी आप 14 सीएल जो है वो ले सकते हैं, जिनमें आपको सैलरी भी दी जाएगी। ये सभी के लिए होता है। इसके अलावा आपको आपका जब तक कार्यकाल है, यानी कि जब तक आपकी जॉब है, कुल मिलाकर के आपको 365 दिन का आपको मेडिकल लीव मिल जाता है, 365 डेज़। ओके? मेडिकल लीव तब मिलता है जब आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, तब आप ये मेडिकल लीव ले सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको लीव का ज़रूरत पड़ता है तो 180 दिन का, यानी 180 डेज़ का जो है आपको हाफ पे लीव मिलता है, मेडिकल लीव, जिनमें आपको आधी सैलरी दी जाएगी। 365 दिन जो होगा वो फुल पे होगा, यानी कि पूरी सैलरी मिलेगी। और जो उसके अलावा भी अगर आप लेते हैं तो 180 दिन का जो है आपको हाफ पे लीव मिलता है। और इसके अलावा महिलाओं को कुछ विशेष हॉलिडेज़ मिलते हैं, जिनके बारे में बताना चाहूँगी। इसीलिए महिलाएँ जो है आकर्षित होती है एक शिक्षक का जॉब करने के लिए। महिलाओं को 540 दिन का मैटरनिटी लीव मिलता है, ठीक है? जो महिलाएँ बच्चे को जन्म देती हैं। मैटरनिटी लीव जो होता है सिर्फ़ अधिक से अधिक 2 बच्चों पर ही मिलता है। यानी कि 2 बच्चे से ज़्यादा अगर आपके हैं, तीसरे बच्चे के लिए ये अलाउ नहीं होता है। और इसके अलावा एक और विशेष लीव होता है जिनके बारे में कम लोगों को पता होता है, जिसे बोलते हैं सीसीएल। सीसीएल यानी चाइल्ड केयर लीव। तो चाइल्ड केयर लीव सिर्फ़ महिलाओं को ही मिलता है, बच्चों की देखभाल करने के लिए। और चाइल्ड केयर लीव आपके पूरे कार्यकाल जब तक आपकी नौकरी है, टोटल आपको 730 दिन का ये जो लीव है, होता है। और ये 730 दिन आप इकट्ठा नहीं ले सकती। आप मैक्सिमम एक बार में आपको 3 महीने की जो लीव है, वो ले सकती हैं, ठीक है? हालाँकि 3 महीने मिलता नहीं है, 1 महीने या डेढ़ महीने ही मिलता है। तो ये लीव तब मिलता है जब या तो आपके बच्चे की तबीयत खराब है या फिर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं और उनको किसी एग्ज़ाम की तैयारी करानी है। और ये लीव तभी मिलेगा जब आपका बच्चा 18 साल से कम का हो। 18 साल से अधिक वाले बच्चे के लिए आपको ये सीसीएल यानी कि चाइल्ड केयर लीव आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? और ये भी मैक्सिमम 2 बच्चों पर ही मिलता है। तीसरे बच्चे के लिए ये भी नियम लागू नहीं है। तो ये हो गया सीसीएल की बात, ये हो गए हॉलिडेज़ की बात। और एक चीज़ और जान लेते हैं, ये उन लोगों के लिए एक बेहतर ऑप्शन है, जो कि चाहते हैं कि बार-बार हमारा ट्रांसफ़र इधर-उधर ना हो। और यदि आपका रैंक अच्छा है तो आपको मनचाहा कॉलेज मिल सकता है, ठीक है? यदि आपने अच्छे रैंक से पास किया हुआ है तो आप अपने क्षेत्र में, अपने घर के पास, अपने घर से नज़दीकी कॉलेज आप जो चाहते हैं वो कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है, ठीक है ना? तो मेरा भी रैंक जो है जनरल से मैंने सिलेक्शन लिया था, तो मुझे भी अपने घर के पास ही कॉलेज अलॉट हो गया है। और इसमें ये भी फ़ायदा होता है महिलाओं के लिए कि बार-बार ट्रांसफ़र का आपको झंझट नहीं होता है। आप चाहें तो यदि आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है ट्रांसफ़र कराने की, तो आप एक ही विद्यालय पे पूरा कार्यकाल अपना बिता सकते हैं। तो महिलाओं के लिए मैं कहना चाहूँगी एक बेटर ऑप्शन है यूपी टीजीटी पीजीटी का जो पोस्ट है, ठीक है? इसके अलावा तैयारी से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन चैनल पे आते हैं कि मैम कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए? कितने घंटे पढ़ाई करें हम कि हम सिलेक्शन ले लें? तो घंटे आपका मायने नहीं रखता है। वैसे एक तरह से कहना चाहूँ तो 5 से 6 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है? तो और एक क्वेश्चन और आता है कि कोचिंग ज़रूरी है या नहीं कोचिंग? बहुत सारे लोग कोचिंग के पीछे भागते रहते हैं, कोचिंग पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं और कोचिंग के ही मटेरियल पे पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं। तो उनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अगर कोचिंग तभी लीजिए जब आपको बिल्कुल भी उसके बारे में नॉलेज ना रहे और सिलेबस भी ना पता रहे और एक ट्रैक जानने के लिए एक ट्रैक सही ट्रैक पे हम पहुँचे, इसलिए हम कोचिंग ज़रूरी हो जाता है। लेकिन यदि आपको सिलेबस पता है, काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं, काफ़ी समय से आप तैयारी में हैं, तो कोचिंग कोई मायने नहीं रखता है। आप सेल्फ स्टडी के बदौलत आप सिलेक्शन ले सकते हैं। यदि आप कोचिंग पढ़ भी रहे हैं तो मेरा कहना ये है कि पूरी तरह से आप कोचिंग पे एकदम डिपेंड ना हो जाएँ। जैसे ही आप पूरी तरह से कोचिंग पे डिपेंड होना शुरू कर देते हैं तो आपके लिए ये कहीं न कहीं हानिकारक साबित होता है। तो पूरी तरह से आप कोचिंग पे डिपेंड ना हो।
अपना जो मटेरियल है, ऑथेंटिक बुक्स है, उनको भी आप पढ़ते रहें, ठीक है? तभी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इसके लिए ये कहना चाहूँगी कोचिंग बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। अगर आपने जो सोर्स चुना है पढ़ाई के लिए यदि वो अच्छा है, सही है, ऑथेंटिक है, तो पूरी तरह से उस पे डिपेंड रहें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें और अपनी तैयारी बिल्कुल रेगुलर बनाए रखें, कंटिन्यूटी बनाए रखें, तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है? और कुछ क्वेश्चन और हैं बाकी सब चीज़ें तो हो गई। हाँ, तो जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो एग्ज़ाम डेट नहीं आ रहा है, इस वजह से काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी सुस्त पड़ गए हैं अपनी तैयारी में। तो या तो इलेक्शन के पहले होगा या तो इलेक्शन के बाद होगा, लेकिन जल्द ही आपका एग्ज़ाम डेट आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल भी सुस्त ना पड़ें और यदि कोई भी क्वेश्चन बनते हैं आपको कोई भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि आप अपनी तैयारी के प्रति जागरूक हो जाइए, ठीक है? और ख़ास करके महिलाओं को मैं जागरूक करना चाहती हूँ कि जिन्हें ये लगता है कि मैं कहीं बाहर नहीं जा पा रही हूँ तैयारी करने के लिए घर परिवार नहीं छोड़ पा रही हूँ, तो पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। वो श्योर नहीं होती हैं अपनी मेहनत को लेकर के। तो ऐसा नहीं सोचना है आपको, बिल्कुल सिलेक्शन होगा। मैंने भी घर पे रह के ही तैयारी किया है और मैं कहीं बाहर नहीं गई हूँ। सारी चीज़ें आपको जो चीज़ नहीं पता है आप इंटरनेट से देख सकते हैं। जो बुक्स नहीं मिल रहा है आप ऑनलाइन मँगा के पढ़ सकते हैं। तो ये भ्रम बिल्कुल निकाल दीजिए कि जो इलाहाबाद या अन्य जगहों पे रह के तैयारी करता है वही सिलेक्शन लेता है। यदि दृढ़ इच्छा शक्ति है आपके अंदर सिलेक्शन लेने की तो बिल्कुल आप सिलेक्शन ले सकते हैं। बस आपकी तैयारी सही ढंग से होनी चाहिए। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए